हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। बाल कट गए हैं, पापा ने काट दिया है। तो पहली बात, आप सबको शुक्रिया। इस वीडियो पे मेरी 1,30,000 तक व्यू चले गए हैं। और इस पे 2-3 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि लोगों को ईजी होगा समझने में। क्योंकि जो मैं वहाँ पे कमेंट कर रहा था तो लोग अच्छे से वहाँ पे समझ नहीं पा रहे थे। तो चलिए इस वीडियो पे मैं उस 3 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मार्किंग 7 चैनल को और इस घंटे को दबाएं ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। तो ये रहे हमारे 3 क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन था कि आप कैसे लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं। और सेकंड था कि इसमें कितना खर्च आएगा। थर्ड क्वेश्चन है आप कौन सा प्लान यूज़ करते हैं इस राउटर के लिए। तो मेरा मेरा पहला क्वेश्चन है आप कैसे लगा सकते हैं और कहाँ लगा सकते हैं। तो ठीक है, ये मेरे घर के सामने का लोकेशन है, पानी से भरा हुआ। मेरे को कल ही पता चला कि मेरे घर के सामने रोड पास हुआ था, लेकिन वो बना नहीं। ठीक है, वो गांव का मैटर है। तो हम आते हैं अपने राउटर पे और टीपी लिंक और एलटीपी एंटीना पर आते हैं। तो हमारे गांव में वाईफाई की सुविधा नहीं है, यानी ब्रॉडबैंड नहीं है। 4G की लैन केबल नहीं बिछी है, इसलिए मेरे को टीपी लिंक का लेना पड़ा। ये लेने से मैंने 2 महीने पहले तक सर्च किया था, इसके बारे में पढ़ा था, फिर जाके मैंने इसको परचेज़ किया। इसको लगाने के बाद मेरी स्पीड ठीक आने लगी, और ये हम लगाते उस क्षेत्र में हैं जहाँ पे आपका नेटवर्क हो ही ना, कम हो। रिमोट एरिया में लगा सकते हैं या पहाड़ी इलाकों में लगा सकते हैं जहाँ पे इजीली 4G नेटवर्क नहीं मिलते। अगर हम ये सब नहीं लगाते तो हमारे वीडियो क्वालिटी में बफरिंग आती है और हमें फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है। हालांकि मैंने अभी राउटर और एलडीपी एंटीना की हेल्प से अभी मैंने लोकी की वेब सीरीज़ ख़त्म की। अमेज़ॉन में भी काफ़ी वेब सीरीज़ ख़त्म की, तो बफरिंग नहीं करता। तो एक और इसमें बात आपको ध्यान रखनी ये है कि अगर आप एलडीपी एंटीना लगाओ तो आपके एंटीना का जो डायरेक्शन है वो टावर की तरफ होना चाहिए, और उसके बीच में ना कोई पेड़ ना कोई बिल्डिंग कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर वो आएगा तो आपके राउटर या आपकी स्पीड पे वो अफेक्ट डालेगा। और मुझे एक बात और पता चली है, वो जो एमबी स्पीड आपको मिलती है वो सेल टावर से मिलती है, और ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में जो सेल टावर है वो कितना एमबी आपको प्रोवाइड करवा रहा है आपके एरिया में। क्योंकि मैंने बहुत सारे एरिया में देखे हैं कि वहाँ पे मोबाइल में ही काफ़ी अच्छे स्पीड आते हैं, और मेरे एरिया में राउटर लगाने के बाद वो स्पीड मिलता है। तो वो डिपेंड करता है एरिया वाइज। तो अब आते हैं हम इसमें कि इस पे कितना खर्च आया मेरा। ये मैंने जो राउटर है लिया था मैंने 8,499 का अमेज़ोन से। मुझे कुछ डिस्काउंट मिल गए थे 5%, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। और जो एक राउटर है, जो एक ये एलडीपी एंटीना है, ये भी यहाँ पे मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ से नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली था। एक की कीमत इसकी 3,990 थी। तो मैंने इंडिया मार्ट से संपर्क किया और वहाँ से मैंने लिया 3,730 रुपये में, इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस कह सकते हो आप। जिसमें मेरे को दो पीस मेरे को 15 मीटर के वायर मिले थे, 2 एलडीपी एंटीना मिले थे, राइट, 1,700 के। तो फिर मेरे टोटल कॉस्ट पड़ गए 12,249 रुपीज़। मैंने एक एडिशनल टावर के लिए पाइप ली थी आयरन वाली, तो ये मेरे को 1K की पड़ गई थी। तो मेरे टोटल कॉस्ट पड़ गए थे 13,249। अब मैं इसमें कौन सा प्लान यूज़ करता हूँ। तो मैं इसमें प्लान वैसे तो आपके पास मोबाइल डेटा है, और हाँ, इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल सिम लेनी पड़ती है यूज़ करने के लिए। तो आपका एक सिम इसमें एक्स्ट्रा लगेगा, और उस सिम पे आपका फ़ोन नहीं आ सकता, क्योंकि वो लैन केबल वाली वो एक आते हैं पोर्ट जो लगा के टेलीफोन लगा लेते हैं, तो वो उसमें फैसिलिटी नहीं है इस वाले राउटर में। तो रही बात मेरे प्लान की, तो ये मैं यूज़ करता हूँ 1498 वाला प्लान, जिसमें मेरे को मिलते हैं 24 GB डेटा और 365 दिन के लिए, यानी 1 साल के लिए मेरे को मिलते हैं। तो मैं अपनी वैलिडिटी बढ़ा लेता हूँ 1 साल तक।
उसके बाद से मैं अपने इसमें इसी प्लान में 250 में 50 GB ऐड कर लेता हूँ। इससे होता ये है, अगर आप नॉर्मल प्लान यूज़ करो कोई भी 600 वाला और आपको 1.5 GB मिलते हैं, तो आपको 1.5 GB आप ख़त्म करने के बाद आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल पाते हैं। तो आप फिर दूसरा सिम डालते हो, तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने एक वैलिडिटी प्लान ले ली 1 साल तक, और उस पे मैं 250 रुपये डाल के अपने MB बढ़ाते रहता हूँ, मतलब डेटा पैक बढ़ाते रहता हूँ। तो इस पैक में मैं चाहे तो एक दिन में 100 GB भी यूज़ कर सकता हूँ, या एक महीने में 100 GB, या एक साल में 100 GB, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। और रही बात इस वाले मोबाइल डेटा वाले प्लान में, तो उस पे आप 1.5 GB 3 GB तक यूज़ कर सकते हो। और इसी राउटर के थ्रू मैं फ़िलहाल 3 महीने से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, स्पीड हल्का फुल्का कभी कम होता है, लेकिन हाँ उतना कम नहीं होता कि आप काम नहीं कर पाओ, काम हो जाता है ईज़िली। तो एक वर्क फ्रॉम होम और रिमोट एरिया के लिए काफ़ी अच्छा ये सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।